डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी इन ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए 3 टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक आप रीड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। अगर उनमें से एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती नहीं आती एग्ज़ाम में, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट मैटर आपकी मदद करेगा और आप इनको पढ़ोगे। नीड फॉर कम्युनल हार्मनी। कम्युनल हार्मनी की आवश्यकता क्या है और हमारे देश में है, बिल्कुल है। और कुछ कई बार वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है, फिर बरकरार हो जाती है। तो कम्युनल हार्मनी क्या है कि जब विभिन्न धर्मों के लोग, जातियों के लोग इकट्ठा रह रहे हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग कल्चर है, फिर भी हम इकट्ठा हैं, भाईचारे की भावना है, तो ये कम्युनल हार्मनी होती है। India is the country where people having different religions, caste, culture live together in complete harmony. भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग जातियों के लोग, धर्मों के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग इकट्ठा रहते हैं, भाईचारे की भावना में रहते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े, रंग उनके अलग होते हैं, स्टाइल अलग होते हैं कपड़े पहनने के। द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एंड नेशनलिटी बाइंड्स देम टुगेदर, और जो भावना है भाईचारे की और राष्ट्रीयता की भावना, वो उन सबको जोड़ के रखती है एक होल में। बट अनफॉर्चुनेटली दिस कम्युनल हार्मनी इज समटाइम्स ब्रोकन टेम्पररीली। परंतु बदकिस्मती से ये जो आपसी भाईचारे की भावना है, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, टूट जाती है थोड़े समय के लिए, टेम्परेरली, बाय सम एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एलिमेंट्स। कुछ शरारती तत्व होते हैं जो राष्ट्र के हित में काम नहीं कर रहे, उनकी वजह से ऐसा होता है। दिस टेम्पररी फेज ऑफ कम्युनल डिस्टर्बेंस सस्पेंड्स द फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड एंड अफेक्शन फॉर वन अदर। और जब ये डिस्टर्बेंस होती है उन शरारती तत्वों की वजह से, तो वो जो आपसी भाईचारे की भावना है वो थोड़ा, उसमें फीलिंग्स में कमी आ जाती है और आपसी प्यार नहीं रहता। Evil forces seem to win over the good forces. अच्छी forces पे बुराई की विजय हो जाती है एक किस्म से। ऐसा लगता है जैसे बुराई की जो ताकतें हैं, उन्होंने अच्छी ताकतों पे जीत हासिल कर ली है। बट देयर इज ऑलवेज विक्ट्री ऑफ द गुड फोर्सेज ओवर द इविल वंस। अंत में जीत अच्छी फोर्सेज की होती है, सच की होती है। बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है। People of different communities forget about their past enmity, और फिर लोग उसी तरह अपनी पिछली दुश्मनी को भूल जाते हैं और प्यार से रहना शुरू कर देते हैं। And start living together once again with the same brotherhood and harmony. Communism is always dangerous for any country. ये जो कम्युनिज्म सांप्रदायिकता की भावना है कि वो फला जाति का है, मैं उस जाति का हूँ, वह उस धर्म से बिलोंग करता है, मैं इस धर्म से बिलोंग करता हूँ, ये जो डिवाइडिंग चीज़ें हैं, ये बांटती हैं। ये सोचना चाहिए हम सब इंसान हैं, एक ही परमात्मा की औलाद हैं, भले ही उसका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है, ये तो अलग अलग विचार, एक जीने का ढंग होता है, तो है तो इंसान। तो ये भावना हमें जोड़ के रखती है। अगर हम ये विचार इन चीज़ों पे करेंगे कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, नो, ऐसे नहीं होगा। Some internal and external forces are always at work to separate the bitterness of communism in people's mind. और ये कुछ इंटरनल भी होती है फोर्सेस और कुछ बाहर की ताकतें होती हैं जो हमेशा इसी ताक में होती हैं, कब आपस में द्वेष फैला जाए, देश को तरक्की के मार्ग से रोका जाए, वो जलती हैं, बाहर की फोर्सेस हैं जो उन्हें सपोर्ट करती हैं। So there is a dire need of becoming aware of anti-social forces. तो dire need है, अति आवश्यकता इस चीज़ की है कि हम उन चीज़ों को समझें, ये लोग कौन हैं, ये जो पीछे हैं उन ताकतों के, उन्हें पकड़े, उन्हें गवर्नमेंट सरकार को बताएं कि ये लोग ये चीज़ें द्वेष की भावना फैला रहे हैं। These forces are backed by some foreign countries that are jealous of India's progress. भारतवर्ष की उन्नति से, प्रगति से ईर्ष्या करने वाले देश जो हैं वो उनको शह देते हैं। और सो वी मस्ट नॉट
allow them to be successful in their nefarious designs. उनके बुरे इरादों में, nefarious designs में उन्हें सफल ना होने दें। ये हम सब का वो क्या बोलते हैं उसे, फर्ज है, ड्यूटी है। सभी विद्यार्थियों की, सभी जो भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम सब का कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को उजागर करें, पता लगाएं, उनको बताएं, देश को बताएं कि ये लोग हमें ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। तो ब्लड डोनेशन की एक तो होता है ब्लड डोनेशन कैंप लगा, उस पर रिपोर्ट लिखो। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि ब्लड डोनेशन की इम्पोर्टेंस होती है। ब्लड डोनेशन इज द बेस्ट काइंड ऑफ सर्विस डन टू ह्यूमन बींग्स। ब्लड डोनेशन सबसे बड़ी सर्विस है, सेवा है जो इंसानों के प्रति की जाती है। सम पीपल आर वेल अवेयर अबाउट द वैल्यू ऑफ डोनेटिंग ब्लड। बहुत से लोग जागरूक हैं कि ब्लड डोनेशन कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितनी वैल्यूबल होती है। बट देर आर मैनी हु आर स्टिल अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट। बहुत से लोग ऐसे हैं अभी भी जो ब्लड डोनेशन की महत्वता नहीं समझते। समटाइम्स ब्लड इज नीडेड फॉर देयर क्लोज रिलेटिव और एनी ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। कई बार उन लोगों जो महत्वता नहीं समझते, उनके ही परिवार में किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है, किसी रिश्तेदार को ब्लड की ज़रूरत होती है। देन दे कम टू नो द रियल वैल्यू। तब उन्हें इस वैल्यू का पता लगता है, जब वो भागते हैं फिर कि खून ब्लड चाहिए, ब्लड का इंतज़ाम करो। जब मिल नहीं रहा होता है तब उन्हें पता लगता है। आफ्टर दैट दे रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इन सर्च ऑफ ब्लड और एनी डोनर ऑफ ब्लड। फिर वो एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं ब्लड की तलाश में या ब्लड डोनर की तलाश में भागते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि ब्लड कितना कीमती होता है। सो ब्लड डोनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इसलिए ब्लड डोनेशन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज़रूरत है इस चीज़ की समझने की। समटाइम्स ए पेशेंट में नीड ब्लड ऑफ ए रेयर ग्रुप। कई बार पेशेंट को एक अलग ग्रुप की ज़रूरत हो जाती है। ब्लड ग्रुप रेयर है, वो बहुत कम मिलता है, उसकी आवश्यकता होती है। इन दैट केस वन कैन ईजिली अप्रोच ए नियर बाई ब्लड बैंक एंड प्रोक्योर इट इमीडिएटली। तो ऐसे में अगर ब्लड बैंक में हम सब ब्लड देते हैं, डोनेट करते हैं, तो रेयर ग्रुप भी उनके पास अवेलेबल होता है और वो मिल जाता है, लोग उसको प्रोक्योर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं तुरंत ही। सो द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड बी मेड वेल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। तो स्कूल के, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को, क्योंकि सभी हमारे जो जनरेशन है वो स्कूलों में से होके निकलती है, कॉलेजेस में से होके निकलती है, मतलब प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज कह लो आप स्कूल कॉलेजेस को। तो वहाँ से अगर जागरूकता वहीं मिले तो सभी नागरिक जागरूक हो जाएंगे। तो जागरूकता अभियान चलना चाहिए इसका। देयर इज ए मिसअंडरस्टैंडिंग इन द माइंड्स ऑफ सम स्टूडेंट्स और पीपल। कुछ लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी है, कुछ विद्यार्थियों के माइंड में भी हो सकती है कि ब्लड डोनेट करने से डोनर कुछ फैटल डिजीज़ का शिकार बन जाता है, उसके खून में बीमारियां आ जाती हैं। ऐसा कुछ लोग गलत फहमी का शिकार हैं। दिस इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। द डोनर इज प्रॉपरली एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर प्रेजेंट देयर टू असर्टेन इफ द डोनर इज फिट टू डोनेट ब्लड और नॉट। या कमज़ोर हो जाते हैं कईयों को कि मैंने ब्लड दे दिया, मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। तो डॉक्टर मुआयना करते हैं इस चीज़ का, असर्टेन करते हैं, इस चीज़ की पुष्टि करते हैं कि डोनर ब्लड देने के काबिल है या नहीं है। ब्लड इज आल्सो टेस्टेड बिफोर इट इज एडमिनिस्टर्ड इन द ब्लड ऑफ बॉडी ऑफ द पेशेंट। और पेशेंट के शरीर में देने से पहले ब्लड को टेस्ट भी किया जाता है। नॉर इज इट ट्रू दैट वन बिकम्स वीक आफ्टर डोनेटिंग ब्लड। ये भी सच नहीं है कि ब्लड देने के बाद कोई कमज़ोर हो जाता है। वन कैन रिगेन द सेम अमाउंट ऑफ ब्लड एज इज डोनेटेड विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे में उतना ब्लड आ जाता है, बन जाता है शरीर में। सो वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू डोनेट ब्लड। इसलिए हम सबको ब्लड देने के लिए तैयार होना चाहिए। लास्ट टॉपिक है हमारा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जेंडर इनइक्वालिटी या इक्वालिटी, या मैन एंड वीमेन शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल। मर्द और महिलाएं, पुरुष और महिलाएं
समान अधिकार होने चाहिए। अधिकार समान है, सोसाइटी को समान मानना चाहिए, एक जैसा मानना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान देता है स्वतंत्रता, अधिकार देता है, बराबर के अधिकार हैं, बट सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन देम इज स्टिल प्रेजेंट इन आवर कंट्री। परंतु पुरुष और नारी के बीच में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन, अंतर चल रहा है, मौजूद है, लोग अंतर मानते हैं। वीमेन हैव इक्वल राइट्स, महिलाओं के बराबर के अधिकार हैं, बट दे आर सोशली कंसीडर्ड इंफीरियर टू मैन। कुछ लोग उन्हें, कुछ पुरुष महिलाओं को कम मानते हैं, अपने से कम, इंफीरियर मानते हैं। दे हैव टू फेस सेवरल रिस्ट्रिक्शन पुट ऑन देम देयर फ्रीडम। और उन महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता पे रिस्ट्रिक्शन फेस करने पड़ते हैं, पाबंदियाँ लगी हुई हैं कि ये मत करो, वो मत करो, तुम्हें ये नहीं करना, तुम महिला हो, तुम नारी को इसलिए नहीं कर सकते। दे कैन मूव द कोर्ट इफ दे वांट, बट ऑल वीमेन डू नॉट डेयर टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ इनइक्वालिटी क्रिएटेड बाय मैन। अगर ऐसा होता है तो अधिकार है महिलाओं पे, वे कोर्ट में जा सकते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं, परंतु उनमें साहस नहीं होता कि ये जो इतनी मजबूत दीवार इनइक्वालिटी की मर्द पुरुषों ने कर रखी है, दीवार बना रखी है, उसको तोड़ने का हौसला नहीं होता है, अपनों के खिलाफ जाने का उनमें हौसला नहीं होता। In rural areas, some women have to remain imprisoned in the four walls of their houses. देहात के इलाकों में कुछ महिलाओं को तो घर की चार दीवारी से बाहर जाने का हक है ही नहीं है, उन्हें अधिकार नहीं है कि वो बाहर मूव कर सके। They are not allowed to move out freely. पूछ के जाना पड़ेगा, स्वतंत्रता नहीं है उन्हें। They are not given proper education. उन्हें एजुकेशन भी नहीं दी जाती प्रॉपर। They are still the victims of social evils. और सामाजिक जितनी भी बुराइयां हैं उसके शिकार भी हैं। Men consider it their right to torture and enslave them. और कुछ लोग, कुछ पुरुष अधिकार समझते हैं उनको टॉर्चर करने का, उनके साथ मिसबिहेव करने का, उनको गुलाम बनाने का, गुलामों जैसा व्यवहार उनके साथ होता है। बट द सिचुएशन इन अर्बन एरियाज हैज चेंज्ड ग्रेटली। अर्बन एरिया में सिचुएशन काफ़ी बदल चुकी है। द एजुकेटेड वीमेन आर वेल अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। एजुकेटेड वीमेन अपने ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल सजग हैं, जो शहरों में रहती हैं। इवन द एजुकेटेड मैन रिस्पेक्ट वीमेंस राइट। और जो पुरुष हैं, शिक्षित वर्ग है पुरुषों में, वो उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। द चेंज इज विजिबल व्हेन वी सी वीमेन वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर विद मैन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। और हम चेंज देख रहे हैं, आज बढ़ रही है ये, इस चीज़ की जागरूकता बढ़ रही है। हम जब देखते हैं महिलाओं को कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, पुरुषों के साथ बैठ के काम कर रही हैं, तो लगता है कि बदलाव है हमारे देश में, खूब बदलाव है। द गवर्नमेंट इज डूइंग ए लॉट इन रिमूविंग द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द कंट्री। और सभी गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, लोकल लेवल का, पूरा लगा हुआ है इस काम में कि नारियों में और पुरुषों में अंतर नहीं होना चाहिए, लड़कियों को और लड़कों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। पूरी जागरूकता अभियान चला रखे हैं, जागरूकता अभियान पूरे हैं। कंपटीशन होते हैं, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन होते हैं, ताकि बच्चों में वो ज्ञान आए कि पुरुष और नारी बराबर हैं। Various schemes have been launched to uplift the status of women. Governments ने अलग अलग स्कीमें लॉन्च कर रखी हैं। Helpline numbers have been made public to stop crime against women. महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसको रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, इमीडिएटली एक्शन होता है। General awareness about equality of women with men is being spread by means of print and electronic media. प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ये अवेयरनेस फैला रहे हैं समाज में। वी होप दैट इन नियर फ्यूचर देयर वुड बी ए ग्रेट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ मैन। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पुरुषों के माइंडसेट में बदलाव आएगा
हु आर स्टिल बैकवर्ड इन देयर थॉट, ऐसे लोग, ऐसे पुरुष जो अभी भी बैकवर्ड हैं, उनके दिमाग बदलेंगे। और इसी होप के साथ ये 3 टॉपिक हमारे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट टाइम और कुछ लेके आऊँगा, बहुत कुछ राइटिंग स्किल्स में ये वीडियोस जारी रहेंगे। फॉर्मल रिप्लाईज, इनफॉर्मल रिप्लाईज के बारे में अब मैं फोकस करूँगा, वो लाऊँगा आपके लिए। और टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।